नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के एक और शानदार वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर की एक ऐसी स्टॉक के बारे में जो कि रेल के डिब्बे बनाने का काम करती है। साथ में ये कंपनी ब्रिजेस और शिप्स भी और भी बहुत सारे काम यहाँ पे करती है। लेकिन कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो रेल के डिब्बे बनाने का काम होता है। और दोस्तों, ज़्यादातर ऐसी कंपनीज़ नहीं हैं भारत में जो कि यहाँ पे रेल के डिब्बे बनाती हों। एक या दो ही कंपनीज़ ऐसी हैं जो रेल के डिब्बे बनाने का काम करती हैं। और दोस्तों, इस कंपनी का CAGR भी ज़बरदस्त है, जो कि 45% 44% के आसपास, यानी कि पिछले 10 साल से हर साल अपने निवेशकों को ये कंपनी 45% का रिटर्न यहाँ पे दे रही है। और पिछले 3 साल में तो इस कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। कौन सा स्टॉक है, क्या मैनेजमेंट है, आज के इस वीडियो में प्रॉपर कवर करेंगे, डिटेल में जानेंगे। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, बुलिश इन्वेस्टर निधि, अगर आपने इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि हमारे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस पावरफुल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो, स्टॉक जो है वो 800 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो देख सकते हो ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न कंपनी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 5 सालों का रिटर्न देखोगे तो इस कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 1100% का रिटर्न दिया है। यानी कि 5 साल में अपने निवेशकों का पैसा इस कंपनी ने 11 गुना बहुत ही आराम से कर दिया है। जैसे कि 11 गुना पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने किया है, जो कि एक मल्टी बैगर टाइप का रिटर्न हम लोग बोल के चल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में। ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1997 में, और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है। फ्रेट वैगन्स की बात करें, पैसेंजर कोचेस की, उसी के साथ साथ मेट्रो ट्रेन्स की, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स के साथ हो गया, साथ में स्टील कास्टिंग और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ब्रिजेस और पानी के जहाज़ बनाने का भी काम करती है। और साथ में ये कंपनी बाहर के देशों को भी एक्सपोर्ट करती है। बाकी कंपनी की अगर बिज़नेस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी जो है लगातार वैगन्स, लोको सेल्स, बोगीज़ एंड उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको बनाने का काम करती है। साथ में कंपनी मेट्रो, पैसेंजर कोचेस, ट्रेन सेट्स, मोनोरेल और ट्रैक्शन मोटर्स बनाने का भी काम करती है। और कंपनी शिप बिल्डिंग के साथ साथ ब्रिजेस बनाने का भी काम करती है। उसी के साथ साथ कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए भी वॉरशिप्स और वेसल्स बनाने का काम करते हुए नज़र आ रही है। कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो 81% रेवेन्यू जो है वो उन्हीं कामों से आता है जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग से और लोकोसेस, बोगीज और कपलर से। और 19% रेवेन्यू मेट्रो, पैसेंजर कोचेस, ट्रेन और सेट्स और मोनोरेल के जो मोनोरेल होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग से कमाती है। और डिफेंस से रिलेटेड भी सारी चीज़ों से। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 2 टीटागढ़ में, एक उत्तरपारा में और एक राजस्थान में है। और दोस्तों, बात करें मार्केट पोजीशंस की तो इस कंपनी ने 32% के मार्केट शेयर के साथ अपने लीडरशिप को मेंटेन की हुई है। और दोस्तों, इस वक्त अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 10,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि एक मिड कैप कैटेगरी में ये स्टॉक आता है। पी रेशो वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड ये स्टॉक नज़र आएगा। कंपनी के ROE, ROC दोनों ही 20 के नीचे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो 45% प्रोमोटर्स के पास है। और मैं आप लोग को कई बार ये बोल रखा है कि 50% से ज़्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग है किसी कंपनी में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसी कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। बाकी देख सकते हो FIIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे 17% के आसपास नज़र आएगी। DIIs की बात करें तो 10.5% देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ना के बराबर है। पब्लिक 27.5% के आसपास देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें ईयरली नंबर्स की तो 2021 में कंपनी की जो सेल थी वो 1500 करोड़ के आसपास थी। 2022 में देखोगे थोड़ा सा डाउन होकर 1468 करोड़ हो गई। बट 2023 में देखोगे तो यही सेल्स बढ़कर 2800 करोड़ के आसपास देखने को मिल गई है। और अभी देखा जाए तो 3600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी की सेल में हमें ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आई है। बट दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो
कंपनी के एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 3600 करोड़ कमाने के लिए कंपनी को 3200 करोड़ खर्च करने पड़े हैं ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से प्रॉफिट कभी कभी माइनस में भी जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नेट प्रॉफिट कंपनी का जो पहले 2021 में 19 करोड़ के लॉस में था, जो कि 2022 में घटकर सिर्फ 1 करोड़ के माइनस पर आ गया। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कंपनी 2022 में अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गई थी। उसके बाद 2023 में कंपनी ने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि 126 करोड़ का देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद अभी 213 करोड़ देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल। यानी कि नंबर्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि शेयर प्राइस में भी अगर आप चार्ट पैटर्न में देखोगे तो जो रिसेंटली जो स्पाइक आई थी इस कंपनी के शेयर प्राइस में, जो बढ़त आई है, वो इसी के चलते हो सकता है आई हो, क्योंकि कंपनी लॉस में थी और जब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर आई है तो जाहिर सी बात है अब वो प्रॉफिट कमाना उसका तय है। तो इस वजह से वो शेयर प्राइस ऑलरेडी वो मेंटेन हो गए ऊपर हो गया है। इसी प्रकार 10 साल का CAGR इसका जो है वो 44% है। यानी कि पिछले 10 साल में ये कंपनी हर साल आपको 44% का रिटर्न दे रही थी। पिछले 5 साल से देखोगे 63% के CAGR से रिटर्न दे रही थी। 3 साल से देखोगे तो 164% के CAGR से ये कंपनी रिटर्न दे रही थी। बट 1 साल का देखोगे ऑलमोस्ट 400% है। देन कंपनी इस साल की सेल्स ग्रोथ देखोगे कंपनी के तो 95% है। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 129% है। और पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ का और प्रॉफिट ग्रोथ की नंबर्स देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। 5 साल के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे नज़र देखने को आ रहे हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में तो सिर्फ 362 करोड़ का कर्जा है, 1359 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी के पास मौजूद है। सो दोस्तों, FIIs और DIIs उसी के साथ साथ प्रोमोटर्स की बात करें तो एक अच्छा शेयर होल्डिंग देखने को मिल जाता है। और FIIs की बढ़ती हुई होल्डिंग्स इस बात का भी संकेत है कि आने वाले समय में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। कंपनी का नाम है दोस्तों टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। रेल के डिब्बे और उसी के साथ साथ और भी सारे सेक्टर्स में काम करते देखने को मिल जाती है, जो कि आपके सामने है। और मैं कंपनी के वेबसाइट पर ही हूँ, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप चाहो तो नज़र बना के रख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ख़रीदना बेचना वो बात की बात है, बट पहले आप कंपनी को ट्रैक करो, क्या परफॉर्मेंस है, कैसे काम करती है, उसके बारे में स्टडी करो। उसके बाद आप चाहो तो आपकी मर्ज़ी जो चाहे आप कर सकते हो। घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है, ये पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। प्लस अभी कुछ महीने पहले कंपनी को 80 वंदे भारत ट्रेन बनाने का भी ऑर्डर इंडियन रेलवेज़ की ओर से मिलते हुए देखने को मिला था, जिसकी टोटल वैल्यू 9600 करोड़ बताई गई थी। तो लॉन्ग टर्म व्यू से अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में कंपनी और भी अच्छा खासा रिटर्न देने का दमखम रखती है, क्योंकि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और आधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए भारत सरकार आए दिन कोई ना कोई प्लान तैयार करती रहेगी। क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकॉनमी है और उस इकॉनमी को स्पीड देने के लिए रेल सेक्टर, इसके बिना ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार ने पहले ही ये टारगेट बनाकर रख लिया है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाकर रहना है। सो इस बात का भी ध्यान आपको रहना चाहिए। और दोस्तों, ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ एक लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज 800 का शेयर है, अगर मैं बाई कर लेता हूँ या फिर कल मैं बाई करता हूँ तो मंडे को चाहे वेडनेसडे को 800 का शेयर 1200 हो जाएगा या 8000 हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको बिज़नेस समझना होगा, आपको ग्रोथ समझनी होगी, तब जा कर के आप अपना फ़ैसला ले सकते हो। सो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। 500 लाइक्स का टारगेट है। एंड आप क्या सोचते हो ज़रूर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, तो इससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। एंड डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपने ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 20 वीडियोज़ की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बस आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो एक हफ्ते के अंदर आपको सारी वीडियोस की लिस्ट मेरे साइड से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाज़ार को आसान भाषा से सीख सको, समझ सको और मार्केट में बने रह सको। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।